बाद हमने देखा कि दिग्विजय की और ईशा की भयंकर लड़ाई हुई बिस्किट्स को लेकर, और ये बिस्किट्स वहाँ से आए थे जब लग्जरी टास्क एक हुआ और घर वालों को कुछ लग्जरी टास्क मिला और वो करण ने जीत लिया था। तो करण ने पहले ये अनाउंस किया कि हम किसी को नहीं देंगे, और बाद में उनको ख्याल आया कि नहीं, हमें घर वालों के साथ शेयर करना चाहिए। और जब यामिनी उनके पास गई और ईशा को और अविनाश को बिस्किट देने लगी तो लेने से इनकार कर दिया। दिग्विजय आए और उन्होंने यामिनी को कहा कि वापस ले आओ बिस्किट। ईशा ने कमेंट किया दिग्विजय पे कि हाँ, तुम बिस्किट भी ले जाओ और जितनी सब्जी घर में है वो भी घर में ले जाओ। तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ पे दिग्विजय ने उनको कहा कि तुम्हें मैंने डिल्यूजन में रखा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन तुम मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हो, और तुम कोने कोने में जाकर कह रही थी कि ये मुझे लिफ्ट दे रहा है लेकिन मैं इसको लिफ्ट नहीं दे रही। फिर दिग्विजय ने ये भी कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़की हो। का जवाब था कि मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, 10 साल से मैं लीड रोल्स कर रही हूँ। तो दिग्विजय का ये कहना था कि मैं 1.5 साल में उस जगह तक पहुँच गया जहाँ पे तुम 10 साल में पहुँची हो। इतने में विवियन भी कूद पड़े थे और उन्होंने कहा कि एक्टिंग के बारे में कुछ ना कहो। तो फिर दिग्विजय और विवियन की भी लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद अविनाश भी कूद पड़े थे और उन्होंने ये कहा कि तुम्हें तो अपने भाइयों पर भी ट्रस्ट, और तुमने कैसे इंटरव्यू में कहा कि मैं अब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। मैंने कहा कि वो मेरा और करण का पर्सनल मसला है और वो मेरा भाई है, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं और मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा। दिग्विजय ने विवियन को ये कहा कि तुम तो वैलिडेशन की भूखे हो और हर एक से वैलिडेशन मांगते रहते हो, और जब अनुराग सर को इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ भी अपने आप को बहुत बड़ा शो करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तो इतना दयालु हूँ, मेरा इतना बड़ा दिल है, मैं सबसे पहले लोगों को खाना खिलाता हूँ, उसके बाद खुद खाता हूँ। तो खुद को बहुत बड़ा साबित करने की तुम कोशिश कर रहे थे। इतने में इस लड़ाई में सारा भी कूद पड़ी और उन्होंने भी बहुत बुरी बुरी बातें की दिग्विजय को, और ये कहा कि तुम तो एक भी रियलिटी शो नहीं जीते और आ गए हमें बताने के लिए कि रियलिटी शो कैसे जीता जाता है। और सारा कंटिन्यूसली टिश्यू भी फेंक रही थी दिग्विजय पे, जिससे दिग्विजय बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। इवन सारा ने दिग्विजय को ये भी कहा कि अब तुम्हारी फट गई, तो फिर दिग्विजय ने भी यही कहा कि तुम्हारी भी फट गई है। इस घर वालों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी बिकॉज उन्होंने कहा कि तुम वुमेन को ऐसे नहीं कह सकते हो। तो दिग्विजय ने कहा कि कन्वीनियंटली सारे लोग जो हैं वो वुमेन कार्ड को प्ले करते हैं। दिग्विजय और सारे की लड़ाई हो रही थी तो इतने में अविनाश और ईशा दोबारा आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि पीछे वालों की सुन लो, उनकी चाट लो। तो इतने में दिग्विजय भी ईशा को ये कहते हैं कि तुम भी इसकी चाट लो, या एक दूसरे को कहते हैं, जिसपे घर वाले बहुत ज़्यादा भड़क गए और रजत दलाल ने कॉलर पकड़ लिया दिग्विजय का और बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई, फिजिकल लड़ाई शुरू हो गई, जिसपे हमने देखा कि दिग्विजय ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। बाकी घर वाले जितने भी थे उन्होंने दिग्विजय को बेडरूम में ले गए और वहाँ पे अविनाश, विवियन और रजत दलाल दोबारा आ गए और दोबारा उससे पूछा कि तुमने किसको कहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा बल्कि तुम लोगों ने पहले मुझे कहा है। तो फिर अविनाश ने भी उनका कॉलर पकड़ लिया और घर वालों ने उनके दरमियान बीच बचाव कराया। फिर हमने देखा कि रजत दलाल आके दिग्विजय के पास दोबारा बैठ गया और उससे बताया कि तुम औरतों के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन दिग्विजय ने कहा कि जब औरत ऐसी बात करती है तो तुम लोग सारे खामोश रहते हो, और मैंने जब कह दिया तो तुम लोग सारे भड़क गए उस चीज़ पर। तो कहा मैं दोबारा भी कहूँगा अगर मेरे साथ किसने दोबारा इस तरह बात कही। एक दूसरे को अच्छी खासी धमकियाँ भी दी और कहा कि बाहर मिलेंगे और बाहर ऐसा भी कर लेंगे और वैसा कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि शिल्पा विवियन को कह रही थी कि यही सारी बातें और सारी गंदी बातें मुझे सारा ने भी कही हैं, और उस वक्त कोई नहीं बोलता, तुम लोग चुप रहते हो बिकॉज सारा तुम्हारे ग्रुप में है। और जब दिग्विजय ने ऐसा कुछ कहा तो तुम लोग सारे उस पर भड़क गए और उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर स्टैंड लेना है सही के लिए तो पूरा स्टैंड लो, आधा स्टैंड ना लो। इतने में कशिश भी विवियन के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि ये सारी विवियन को ये बता रही थी कि सबसे पहले सारा ने शुरू किया और उसके बाद ईशा ने भी ये गंदी बातें की, और जब दिग्विजय ने रिटेलिएट किया तो तुम सब उस पर चढ़ पड़े, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, तुम सब ने कहा। में हमने देखा कि चाहत और दिग्विजय बैठे होते हैं और दिग्विजय ये बात कर रहे होते हैं चाहत को कि ये ईशा ही थी जो तुम्हारे और अरफीन के बारे में गलत बातें फैला रही थी, ये तो बड़े रोमांटिकली एक दूसरे को देख रहे हैं। और जब भी अगर हम अविनाश और ईशा के रिलेशन के बारे में कुछ कहें तो ये लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये खुद इस तरह बातें करते रहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि अविनाश बहुत अच्छा लड़का है लेकिन गलत संगत में पड़ गया, ईशा उसको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया है उसका। इतने में हमने ये देखा कि ईशा सबके पास जा रही थी और उन्हें ये कह थे कि क्या मैं वाकई चुगलीखोर हूँ। अपने ग्रुप से एक एक से पूछ रही थी तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। इसके बाद हमने देखा कि बिग बॉस ने विवियन को और करण को बुलाया और उनसे कहा पूरा वाकया सुना और फिर अपना वाकया भी बताया कि हम लोग इस तरह इसको देख रहे हैं। तो बाद में जब उन दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और बिग बॉस ने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया तो सारा और रजत दलाल को घोषित किया गया कि वो दोनों इस चीज़ के सारे जिम्मेवार हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो थी वो फ्लेयर अप हो गई। इसके बाद हम देख रहे थे कि ईडन और कशिश भी आज शिल्पा और करण के ग्रुप में बैठे हुए थे, जिस पे अविनाश लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि ये दोनों फ्लिप कर गई है, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप अब बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी को अपने ग्रुप में शामिल कर ले बिकॉज इस तरह हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा। अविनाश ने ये भी कहा कि अगर हम यामिनी को अपने ग्रुप में शामिल करती तो वो लॉयल रहती, ईडन कभी भी लॉयल नहीं रहेगी, मुझे ऐसा पता था, लेकिन अब वो देखो वो फ्लिप भी कर गई है। तो आपका क्या कहना है, कल का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाद हमने देखा